राधे राधे दोस्तों शारदीय नवरात्रि 2024 में कब है, 3 या 4 अक्टूबर? तो कंफ्यूज ना हो, आइए जान लेते हैं सारी डिटेल्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि का त्योहार आखिर कितनी तारीख से शुरू हो रहा है, 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर से। साथ ही जानेंगे कि कलश या फिर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, कलश स्थापना के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी और नवरात्रि व्रत की संपूर्ण तिथि और पूजा के विधि के बारे में। दोस्तों शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है। बात करें शास्त्रों की तो शास्त्रों में शारदीय नवरात्रि को बहुत ही खास माना जाता है। इसे दुर्गा पूजा भी कहते हैं। नवरात्रि के पहले दिनों में घट या फिर कलश की स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। दोस्तों प्रतिपदा तिथि कब है, तो नवरात्रि का प्रारंभ आखिर होगा कब से, इन्हीं बातों को लेकर लोगों में काफी ज्यादा संशय बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि साल 2024 में आखिर शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, उसकी तिथि कौन सी है, कलश स्थापना सामग्री, कलश स्थापना मुहूर्त और उसकी पूजा विधि क्या रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर शारदीय नवरात्रि प्रारंभ किस तिथि से होगी। तो शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर यानी गुरुवार के दिन से प्रारंभ होगी और 12 अक्टूबर यानी कि शनिवार तक चलेगी। दोस्तों प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 3 अक्टूबर को प्रातःकाल 12:18 पर होगा। वहीं प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 4 अक्टूबर सुबह 2:58 पर होगा। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि घट स्थापना का मुहूर्त कौन सा है। तो घट स्थापना का मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से 7:52 तक ही है। दोस्तों अब बात करें घट स्थापना की अभिजीत मुहूर्त की, तो प्रातःकाल 11:46 से दोपहर के 12:33 तक घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि की सभी तिथियां कौन कौन सी हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 अक्टूबर प्रतिपदा तिथि से घट स्थापना की जाएगी और उसी दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाएगी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी, वहीं चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की जाएगी, 5वां दिन स्कंद माता का होता है और उनकी पूजा की जाएगी, छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी, 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी और 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी, वहीं 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। तो शास्त्रों के अनुसार अगर माने तो नवरात्रि के पहले दिन ही कलश स्थापना या फिर घट स्थापना की जाती है। कलश स्थापना या फिर घट स्थापना करने के लिए साधक को, यानी जो भी व्रत रख रहा है या जो भी उस व्रत को करने वाला साधक है, उसको सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद यानी स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले मिट्टी के बर्तन में सप्त धान्य बो देना चाहिए। इसके बाद कलश में जल भरकर उसमें रोली से स्वास्तिक बनाकर कलश में कलावा बांधें। दोस्तों इसके बाद कलश में अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते लेकर कलश के अंदर एक सिक्का और सुपारी डाल लें। अब इस कलश को सप्त धान्य वाले बर्तन के ऊपर रख दें। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर, लाल चुनरी में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें और अगले 9 दिनों तक माँ की विधि विधान से पूजा करें। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि कलश स्थापना के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखें कि कलश स्थापना के लिए सप्त धान्य यानी कि 7 तरह के अनाज होने चाहिए। कलश, गंगा जल, सादा जल, आम या फिर अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, लाल वस्त्र या फिर लाल चुनरी, लाल पुष्प और अक्षत, ये चीज़ें अति आवश्यक होती हैं।
दोस्तों आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।